शिक्षकों को नई नई जो ड्यूटी है ना, वो सूबे की सरकार दे रही है। बोरा बेचना है, कबाड़ बेचना है। लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था के लिए और कुछ सरकार पहल कर रही है? कैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार ने क्या योजना रखा है? शिक्षक लाठी खाते हैं, शिक्षक को बीपीएससी परीक्षा देने की बात कही जाती है, शिक्षक बेबस हैं। लेकिन इस बेबसी के बीच अब जो नई तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी के विधायक शिक्षक बन गए हैं, बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हैं। निरीक्षण जो है वो के पाठक कर रहे हैं। जो गुमशुदगी है वो शिक्षा मंत्री की है और जो चुप्पी है वो सरकार की। क्या चल रहा है बिहार सरकार में, क्या होगा बिहार में बच्चों का भविष्य? बात करें तो बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, वो अपने क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने पहुंचे थे। इसके साथ ही बीजेपी के एक अन्य विधायक हैं संजय सिंह, जो वैशाली में बच्चों को जो सरकारी स्कूल है वहां पढ़ाने पहुंचे। क्या गेम प्लान है बीजेपी का? शिक्षा पर जहां सरकार बार बार फंस रही है, कटघरे में नीतीश कुमार है, वहीं अब जब बीजेपी के विधायक शिक्षक बने हैं तो जानना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान क्या है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट जुड़ेंगे। गणेश, ये क्या प्लान है बीजेपी का? जहां शिक्षक पर नया नया दबाव बनाया जा रहा है काम को लेकर, वहीं अब विधायक ने कमान संभाल लिया है, वो भी विपक्ष के। देखिए आर्यन, जिस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों में अब सवाल सीधे तौर पे है कि क्या नीतीश कुमार के शिक्षा विभाग में या बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में नीतीश के जो अधिकारी हैं वो अपने एक्शन से जाने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग मतलब मंत्री तो अब कुछ रह ही नहीं गए। किसी भी प्रेम से प्रोफेसर चंद्रशेखर नहीं दिखाई देते हैं। अगर शिक्षा विभाग को अगर किसी भी आईने से, किसी भी चश्मे से देखा जाए तो विभाग में चंद्रशेखर नाम का कोई प्राणी नहीं दिखता। कागजों में भले ही हो, लेकिन एक्शन में केवल के पाठक दिख रहे हैं। के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री से ज़्यादा प्रभावशाली पावर में दिख रहे हैं, एक्शन में दिख रहे हैं और हर लोगों की जुबान पे हैं। और के पाठक ने जिस तरीके से बिहार में घूम घूम कर विद्यालयों के अंदर की स्थिति सुधारने का काम किया या फैसला लिया है, विश्वविद्यालय के अंदर कई तस्वीरें निकल के सामने आई। अभी हाल ही में जब विश्वविद्यालय के जो कुलपति और होते हैं उनका वेतन बंद करने की बात सामने आई थी, राजभवन और सरकार में ठन गई। सरकार के मंत्री जो हैं जेडीयू कोटे के, वो के पाठक के साथ दिख रहे हैं। तो के पाठक और दूसरी जो राजनीतिक दल हैं, के पाठक बिहार की सरकार में शामिल हैं, अधिकारी हैं सरकार में, और उनको पता है कि किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है और कहाँ टीआरपी ज़्यादा है। शिक्षा मंत्री इस बीच पूरे साइलेंट हो गए हैं। शिक्षा मंत्री कहीं दिखते नहीं है, क्योंकि के पाठक से ही विवाद शुरू हुआ था तो शिक्षा मंत्री साइडलाइन हो गए हैं। विभाग में मंत्री जरूर हैं लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन दिख कौन लोग रहा है? जिन शिक्षकों के मुद्दे पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतरे, प्रदेश भर में कार्यक्रम चला रहे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, वो बीजेपी और उनके नेता एक गेम प्लान उन्होंने तैयार किया है कि कैसे सरकार को एक्सपोज किया जाए। सरकार के मंत्री जहां विफल हो रहे हैं शिक्षा विभाग के, वहां बीजेपी कोटे के नेता पहुंच रहे हैं। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा की ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से बच्चों के बीच पहुंच के वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। एक शिक्षक की भूमिका में दिख रहे हैं और एक अच्छी पहल है। दूसरे विधायक संजय सिंह की आपने चर्चा की, वैशाली के लालगंज से विधायक है, और वो अपने क्षेत्र के विद्यालय पहुंच जाते हैं, सरकारी विद्यालय में बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं, क्लासरूम में खड़े होकर बोलते हैं कि कोई मुझे पहचानता है, मैं यहाँ का विधायक हूँ, बताइए क्या तकलीफ है आपको। तो बच्चों के बीच पहुँच रहे हैं। सरकार में शामिल पार्टी और उनके नेता कहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, उनके विधायक नहीं पहुँच रहे हैं, उनके लोग नहीं पहुँच रहे हैं, सवाल उठ रहा है। तो आखिर के पाठक ने क्या सरकार में शामिल सत्तारूढ़ दल के विधायक और मंत्रियों को पंगु बना दिया है? या जिस तरीके की बातें की जा रही है, के पाठक के फरमान को लेकर चर्चा है, के पाठक को अच्छे से बात पता है कि वो अगर विद्यालय को या शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर कोई फैसला लेते हैं तो सरकार में शामिल जो पार्टियां हैं वो चुप हो जाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सह है। और यही वजह है कि सहयोगी दल बोल नहीं पा रहे हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी घूम घूम कर विद्यालय में यह बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग पूरी तरीके से सहमी हुई है, डरी हुई है। और यही वजह है कि अधिकारी निकल रहे हैं, मंत्री चुप हैं, और सरकार के जो अधिकारी हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के दबाव में काम हो रहा है।
क्योंकि बीजेपी ने शिक्षकों का मुद्दा उठाया। देखिए 2024 का चुनाव है और 24 के चुनाव के पहले ये शिक्षकों का जो वोट है ना काफ़ी निर्णायक हो सकता है। देखिए निश्चित तौर पर बड़ी जो वैकेंसी है वो है, कई रिक्तियां हैं, उसे भरना है। लगातार शिक्षक जो हैं वो अपने नियोजन को लेकर मांग कर रहे हैं, जो नीति लाई गई उसका विरोध कर रहे हैं, परमानेंट कैसे हो इसके लिए सड़क पर उतर रहे हैं। तो बड़ा चैलेंज है, बड़ी संख्या है। क्या के पाठक शिक्षकों के लिए जो नए नए फरमान जारी हो रही है, इसका भी जो फ़लसफ़ा है ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार को दिक्कत करेगा, क्योंकि के पाठक एक्शन में हैं। टीचर को डायरेक्ट जो है अपशब्द वाले जो शब्द हैं वो भी प्रयोग किए जा रहे हैं। एक्शन जो उनका है वो चल रहा है। और बीते दिन जो एक बयान शिक्षा मंत्री का था कि ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो क्या इन दबावों के बीच अब बीजेपी अपर हैंड है? बिल्कुल। देखिए के पाठक के एक्शन का रिएक्शन केवल शिक्षा मंत्री के ऊपर नहीं हुआ है, इसका रिएक्शन पूरी सरकार के ऊपर हुआ। देखिए आरजेडी कोटे के जो नेता हैं वो के पाठक का नाम आते ही सहम जाते हैं। उनके सहयोगी नेताओं का भी कमोबेश यही हाल है। डुमराव के विधायक हैं, माले के सरकार में सहयोगी पार्टी है, उनका कहना था कि के पाठक बेलगाम हो गए हैं, लेकिन उनको किसने सह दिया है? हम लोग तो मुख्यमंत्री से शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद के पाठक, जितनी शिकायतें के पाठक की हो रही है, के पाठक उतने ही एक्शन में आ रहे हैं। शिक्षक बोरा बेचेंगे, शिक्षक कबाड़ बेचेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जब शिक्षक ही सब कुछ करेंगे तो फिर शिक्षकों का वेतन बढ़ा दीजिए। एक नया मैसेज देना, शिक्षकों को एक तरीके का नया एजेंडा देना कि अगर हम सारा काम करेंगे तो हमें वेतन बढ़ाना चाहिए। बीजेपी ने खेल दिया। और आज जिस तरीके से जो दो तस्वीरें निकल के सामने आई कि बीजेपी के विधायक जो पूर्व मंत्री हैं वो विद्यालय पहुंचकर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चों के बीच जाकर उनकी समस्या देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये मैसेज साफ है कि समस्या जहां भी होगा बीजेपी के लोग वहां पहुंच रहे हैं। सरकार में शामिल जो मंत्री हैं या जो पार्टियां हैं वो बस तमाशा देख रही हैं। मंत्री शिक्षा विभाग में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं, उनके एक्शन से अगर शिक्षक नाराज हो रहे हैं तो उन शिक्षकों की समस्या की बात बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी दोनों तरफ से खेल रही है। एक तो के पाठक को एक्शन करने का मौका दे रही है, दूसरे तरफ के पाठक से एक्शन से नाराज शिक्षकों के हमदर्द भी बनने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी सीधे तौर पर शिक्षकों के सहारे 2024 के मिशन को सफल बनाने में जुटी हुई है। और ये पता है कि शिक्षक अगर नाराज हो जाएंगे तो नीतीश कुमार और उनकी सरकार को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। आने वाले चुनाव में उनके सहयोगियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आर्यन, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। मैंने ही किया है, मैं ही करूंगा, नीतीश कुमार कहते हैं। और नीतीश कुमार ने जब एक बार फिर चश्मा बदला तो चश्मा का नंबर वही है। अधिकारी जहां एक्शन में नज़र आ रहे हैं, महागठबंधन में जो अन्य घटक दल हैं जेडीयू के अलावे, उनके नेता परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस परेशानी को अब बीजेपी भुनाने में लगी है। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।